नमस्कार दोस्तों। कल की बात है, एक बहुत ही ज़्यादा परेशान शादीशुदा महिला मेरे पास अपने वैवाहिक जीवन का कंसल्टेशन लेने आई। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, ये कंसल्टेशन 2 या 3 दिन पहले मैं लेना चाहती थी, लेकिन आपके अपॉइंटमेंट्स फिक्स्ड थे और शेड्यूल्ड थे, तो मुझे 2 या 3 दिन बाद का ही आपसे बात करने का समय मिला और मैं बहुत अर्जेंसी में हूँ और बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय पर मुझसे आपसे बात करनी है। मैंने भी इस बात को माना कि हाँ, सही बात है, जिस तरह से आप परेशान हैं उस तरह से कई और लोग भी परेशान होते हैं और एक प्रभु की कृपा है, प्रभु का, भगवान का आशीर्वाद है कि आप सब लोगों का प्रेम, आप सब लोगों का जो विश्वास है वो मुझ पर बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा एक कतार बन जाती है और उस कतार की वजह से थोड़ा बात का आपको समय मिल पाता है। लेकिन फिर मैंने उन्हें आश्वासन भी दिया कि आप चिंता न करें, भले ही थोड़ा सा डिले आपको समय मिला, लेकिन आप मुझे अपनी समस्या बताएं, मैं आपको सटीक प्रेडिक्शन भी दूंगा और साथ ही साथ आपको सही गाइडेंस भी दूंगा। तो उन्होंने कहा, सर, साल भर पहले हमारा विवाह हुआ और हमारे वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अभी 2 या 3 दिन पहले हमने एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लिया था। उन्होंने हमें बताया कि मैं मंगलिक हूं और मेरे हस्बैंड जो है वो नॉन मंगलिक है। पत्नी मंगलिक है, पति नॉन मंगलिक है। तो इस केस में हमारा अलगाव तो हो ही जाएगा, डाइवोर्स तो हो ही जाएगा, लेकिन किसी एक की मृत्यु भी हो जाएगी। और उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे हस्बैंड की मृत्यु हो जाएगी। तो चूंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्रेम रखती हूँ, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी हो जाती है, बात अलग है, लेकिन प्रेम हमारे बीच में बहुत है। तो ऑब्वियसली ये बात सुन करके मैं बड़ी शॉक हुई, बड़ी डिप्रेस्ड हुई। पिछले जब से मैं उनके पास गई तो तीनों रातें मैं सो नहीं पाई इस खबर को सुनकर कि जब तक आपसे बात नहीं करूंगी तब तक मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ चैन नहीं आएगा। और फिर उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने उनकी कुंडली देख करके ये बताया था, मंगलिक नॉन मंगलिक और मृत्यु वाली बात, उन्होंने फिर कहा कि कुछ लाख सवा लाख की पूजा होगी जिससे कि ये मृत्यु का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा, भंग हो जाएगा। अभी जो इतनी बातें मैं सुन रहा था, ये सुनते सुनते मुझे पहले तो हंसी आई। अब चूंकि उनकी मनोदशा कुछ इस तरह की थी उन महिला की, तो मैं उनके सामने हंस तो सकता नहीं था, अदरवाइज मुझे समझ नहीं पाती कि मैं क्या सोच रहा हूं। तो मैंने उनके सामने नहीं हंसा, मैं मन में इस बात को सोचकर हंसा कि इतने महान हमारे दुनिया में लोग हैं जो कि मृत्यु को टालने के लिए पूजा भी कर सकते हैं और मृत्यु भी ये लोग टाल सकते हैं। तो ये तो भगवान हो गए, विधाता हो गए। खैर, मैंने उनसे बड़ी गंभीरता के साथ उनके इस प्रश्न को लिया और मैंने उनसे कहा कि देखिए, मंगलिक और नॉन मंगलिक का मिलना हमारे ज्योतिष में वर्जित माना गया है। इस बात को मैं मानता हूं और मैं भी कई बार कहता हूं इस बात को, लेकिन केवल 95% केसेस में ये वर्जित होता है, 100% केसेस में नहीं। मैंने उन्हें विस्तार से समझाया कि मान लीजिए 100 कपल्स हैं, आपकी तरह कोई 100 कपल्स हैं, एक मंगलिक एक नॉन मंगलिक, तो 5 कपल्स की शादी हो सकती है और वो बड़े बड़े खुशी के साथ अपना वैवाहिक जीवन जी पाएंगे। लेकिन हाँ, 95 कपल्स के साथ कुछ दिक्कतें आती हैं। अब उन कुछ दिक्कतों में भी क्या दिक्कतें आती हैं, तो उन 95 जो कपल्स हैं उनकी बात की जाए तो उनमें भी 70% कपल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनती है, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा बनते हैं, वाद विवाद की स्थिति ज़्यादा बनती है, लेकिन डाइवोर्स की स्थिति उतनी नहीं बनती। उन 95 कपल्स में केवल 30 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 35% जो कपल्स होते हैं उनमें ही डाइवोर्स की स्थिति बनती है। और अब बात रही मृत्यु की, तो मैंने उनसे कहा कि एक बात आप समझ लीजिए, किसी के आपके जीवन में आने से या किसी के जीवन से अनफॉर्चुनेटली चले जाने से किसी की मृत्यु नहीं होती। हम मृत्यु लिखवा कर लाए हैं, जब हमें मरना है तभी हम मरेंगे, जब किसी का जन्म होना है वो तभी जन्म लेगा। जन्म और मृत्यु यदि कोई किसी व्यक्ति के आ जाने से, मतलब भाई शादी हुई तो पति आया जीवन में, पत्नी आई जीवन में, या इवन बच्चे आए जीवन में, तो उनके आ जाने से मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके भी ऊपर से यदि किसी की मृत्यु आ रही है तो आप
1 लाख की क्या, आप कितने की भी पूजा करवा लीजिए, पाठ करवा लीजिए, वो मृत्यु टलने वाली नहीं है। तो मैंने उन्हें पहले तो ये कहा कि आपके हस्बैंड की पर्सनल कुंडली देखता हूं तो वो दीर्घायु दिखते हैं, आपकी पर्सनल कुंडली देखता हूं तो आप दीर्घायु दिखती हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था दीर्घायु योग, मैंने उन्हें वो बताया वीडियो। अब एग्जैक्ट तो आयु नहीं बताई जा सकती, लेकिन दीर्घायु है ये बताया जा सकता है। तो मैंने कहा जब आप दोनों ही दीर्घायु दिखते हैं तो निसंदेह आपकी मृत्यु होगी ही नहीं, किसी की भी मृत्यु नहीं होने वाली जल्दी से। तो इस टॉपिक को जब मैं देख रहा था, सुन रहा था, तो खैर बहुत सारे इस तरह की बातें मैंने सुनी, लेकिन मुझे बुरा क्या लगा? मुझे बुरा ये लगा उस कंसल्टेशन के बाद मैंने उन महिला को अच्छे से समझा दिया और बड़ी संतुष्ट भी हो गई इस बात को लेकर। कुछ उपाय थे, कुछ रेमेडीज थी, भाई मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम था उन दोनों के बीच में, वो प्रैक्टिकल था, उसके लिए कुछ रेमेडीज मैंने उनको दिया। मुझे विश्वास है कि उन लोगों का अलगाव भी नहीं होगा, डाइवोर्स नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बाद में वो बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन जिएंगे। उनकी कुंडली से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई और मैंने उनको बड़े अच्छे से समझाया भी, बताया भी, संतुष्ट करके उनको मैंने भेज दिया। लेकिन बाद में मुझे दुख इस बात का हुआ कि कई मूर्ख लोग, माफ़ी चाहूँगा मेरी लैंग्वेज यदि आपको ख़राब लग रही हो तो, लेकिन ऐसा बोलना मुझे पड़ रहा है कि कई मूर्ख लोग जो खुद को ज्योतिष कहते हैं और तथाकथित ज्योतिष वो होते हैं, और वो लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस दे देते हैं, ज्योतिष सीखी होती नहीं, और ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस दे देते हैं जिससे बेचारे लोगों की नींद खराब हो जाती है। वो महिला कितनी परेशान, डिप्रेस्ड हो गई थी, और फिजुल जिसका प्रेडिक्शन का कोई अर्थ ही नहीं था। तो आप सब लोगों के साथ भी यदि ये चीज़ बनती है या आपके अपनों के साथ ये चीज़ बनती है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि मंगलिक नॉन मंगलिक मिलेंगे तो मृत्यु नहीं होने वाली। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। किसी के आपके जीवन में आने से, चाहे बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, आपकी मृत्यु नहीं होती। आप मृत्यु ऊपर से लिखा के लाते हैं। जब मृत्यु होना है, मृत्यु तभी होगी। हो सकता है, देखो अनफॉर्चुनेटली कई बार होता है कि अल्पायु ही होते हैं, अनफॉर्चुनेटली कई बार होता है कि जल्दी मृत्यु हो जाती है, लेकिन दैट नॉट मीन कि किसी के आने से मृत्यु हुई है। कई बार ऐसा दोष दे दिया जाता है, और जो लोग इस प्रकार का दोष देते हैं वो अनपढ़ होते हैं, उन्हें ज्योतिष के विषय में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। हालांकि एक और उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया था, मुझे उन्होंने बताया था कि सर जो एस्ट्रोलॉजर थे जिनसे हमारी 2 या 3 दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने मुझे कई सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए कि एक नॉन मंगलिक और एक मंगलिक मिले और देखो उनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने कहा मैं जितने उन्होंने एग्जांपल्स दिए उनसे कई गुना ज़्यादा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि 2 मंगलिक मिले या 2 नॉन मंगलिक मिले और उनकी पहले मृत्यु हो गई, या महिला जो है विधवा हो गई, या पति जो है विधुर हो गए। मैं भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। तो ये मृत्यु प्रभु का विषय है, किस्मत का विषय है। आप जो लिखवा करके लाए वो होना है। मंगलिक और नॉन मंगलिक मिलेंगे तो मृत्यु होगी, ऐसा नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से निकालिए। हाँ, इस बात को जरूर समझ के रखिए कि कुंडली मिलान करके ही शादी करना है, क्योंकि मृत्यु को हम साइड में रख देते हैं। अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लव, लक, संतान, आने वाला परिवार, आपका कैरेक्टर, आपके जो स्पाउस है उनका कैरेक्टर, ये सब जो है, और भी बहुत सारी अनगिनत चीजें, ये सब कुंडली मिलान से समझ में आती है। तो मृत्यु ना होना ये तो एक अलग बात है, डाइवोर्स होना, डाइवोर्स ना होना ये तो एक अलग बात है, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए कुंडली मिलान बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा कुंडली मिलान करके ही शादी करें। और मंगलिक नॉन मंगलिक केस में ऑब्वियसली बहुत डीप एनालिसिस किया जाता है, और वो डीप एनालिसिस करवाने के बाद ही शादी करें। लेकिन यदि कहीं शादी हो गई है तो इतना पैनिक ना हो, इतना डरे ना, कोई मृत्यु नहीं होने वाली। हाँ, कुछ उपाय किए जा सकते हैं। देखो कोई भी भगवान नहीं है। उपाय मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें ये समझाया था कि उपाय जो होते हैं क्या उनसे भाग्य बदले जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बदले जा सकते। उपायों से भाग्य बदल सकते होते तो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं होते, वो प्रधानमंत्री होते, वो राष्ट्रपति होते, वो मतलब जो भी ऊंचा हो सकता है पूरे विश्व में, बस वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स बैठे होते, क्योंकि वो उनके पास तो ढेर सारे उपाय हैं। तो उपायों से भाग्य नहीं बदले जाते। मैंने इस एक वीडियो में ये बताया था।
तो ऑब्वियसली उपाय जो होते हैं वो मैंने मैच मेकिंग के एक सीरीज़, कुंडली मिलान की एक सीरीज़ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है एक्चुअली। उस प्लेलिस्ट में मैंने बताया है कि यदि 100 कपल्स उपाय करते हैं तो 60 कपल्स को फ़ायदा मिलता है, 40 कपल्स को फ़ायदा नहीं मिलता। रिस्क होती है शादी के बाद उपाय करने में, और इस वजह से हम कहते हैं कि भाई उपाय तक ना जाएं और पहले ही कुंडली मिलान करके ही शादी कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुंडली मिलान करनी चाहिए, लेकिन उसकी दूसरी वजह होती है अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, लव, संतान, कैरेक्टर, बिहेवियर और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मृत्यु नहीं होती। आप कुंडली मिलान जितना भी कर लें, आपकी आयु जो है वो है, अल्पायु है तो है और दीर्घायु है तो है, और कोई आपकी आयु को नहीं बदल सकता। तो मैं थोड़ा सा बड़ा दुखी भी हो गया था इस बात को लेकर कि वो कितना परेशान थी, कितनी डिप्रेस्ड थी, और फिजूल की बात को लेकर थी ना। यदि मान लो कि भाई वो एक्चुअल में कुछ बात होती और वो परेशान होती तो चलो ठीक है यार, समझ में आता है। फिजूल की बात को लेकर बेचारी परेशान रही तो मैं मैं भी खुद परेशान हुआ। तो मैंने सोचा ये बात आपके साथ शेयर मुझे करना चाहिए वीडियो के माध्यम से, आपको बताना चाहिए, एक अवेयरनेस एक चलाना चाहिए। हालांकि मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेयरनेस प्रोग्राम ही होते हैं। एक बात ज़रूर है कि इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बहुत कम लोग दिलचस्पी रखते हैं। डर का जहाँ विषय होता है वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जहाँ डर को भगाने की बात होती है वहाँ बहुत कम लोग आते हैं। खैर, जो भी लोग आए, 100 लोग आए, 1000 लोग आए, कुछ भी आए, लेकिन अवेयरनेस होना चाहिए। और आप भी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें ताकि अपनों में इस बात की अवेयरनेस हो सके कि भाई क्या क्या चीज़ें चलती हैं और क्या एक्चुअल में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का ये वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।